बोलो। हाँ नमस्ते अमरजीत भाई, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अब लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था सेफ्टी बेल्ट हाँ का, हाँ उसमें थोड़ा हमको कमी लग रहा हाँ है। हाँ थोड़ा। तो एक दूसरी बार हाँ थोड़ी हमारी था पब्लिक को, हाँ एज आप सीनियर पर्सन, हाँ सीनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बरोबर। एज द सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, सीनियर बरोबर, सेफ्टी हाँ ऑफिसर सीनियर सेफ्टी अमरजीत यादव। अमरजीत यादव। चलो ठीक है। तो अब हमको आपने वीडियो बनाया था सेफ्टी बेल्ट के बारे में। बरोबर। तो सेफ्टी बेल्ट हम क्यों पहनते हैं, सेफ्टी बेल्ट पहनने का क्या पर्पज होता है, बरोबर, और सेफ्टी बेल्ट को हम कैसे पहनते हैं, ठीक और है। सेफ्टी बेल्ट में क्या क्या पार्ट से वो बना होता है, बरोबर, उसके पार्ट का नाम क्या क्या है, हाँ हाँ वो किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है, बरोबर, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है। उसका एक एक पार्ट हम जानेंगे कि बरोबर, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, कैसे हाँ यूज करना है, कहाँ पे कौन सा बेल्ट यूज करना है। तो सबसे पहले तो बता दें कि सेफ्टी बेल्ट को हम 1.8 मीटर हाइट हाइट, पे बरोबर लगाते हैं। जैसे लगाते हम हैं। जैसे ऊंचाई पे हमारा काम करने के लिए जनरली सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते ही हैं, करते ही है, ठीक है। लेकिन उसमें एक क्या हाइट है, फिक्स है हमारा अपना। पर्पज ये है, उसका पर्पज ये है, हमारा स्टैंडर्ड है बरोबर 1.8 मीटर, बरोबर, ठीक है। तो 1.8 मीटर पे हम पहनते हैं, हाँ ठीक है। मान लीजिए 1.8 मीटर पे कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बरोबर, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चढ़ के काम कर रहे हैं, ठीक है। बेल्ट लगाए हुए हैं। बरोबर, और क्या होता है कि वर्कर्स जैसे क्या है, अनट्रेंड होते हैं। हाँ हाँ अगर सही है, अनट्रेंड नहीं होते तो लेबर वगैरह का काम नहीं नहीं करते, करते हैं। ठीक है। तो अनट्रेंड होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो एंकरिंग कर लेते हैं नीचे। तो हमारा जो उसमें लैनियार्ड जो रस्सा लगा होता है, लैनियार्ड, हाँ लाइन आर्ट, उसका भी लेंथ होता है 1.8 मीटर। बरोबर। अगर मान लीजिए कि अगर वो स्ट्रक्चर जो प्लेटफॉर्म अगर प्लेटफॉर्म बना प्रॉपर है ना हमारा, बना हुआ हाँ हो इसका फोल्डिंग, बरोबर, तो क्या होगा, या तो कोलेप्स होगा, हाँ या तो कोलेप्स होगा, या उसमें हैंडरेल, मिड रेल, टॉप रेल, टू गार्ड वगैरह नहीं लगा होगा। बरोबर, तो क्या होगा, वो काम करते ध्यान काम के ऊपर होगा, हाँ हाँ और वो क्या होगा, एक पैर नीचे डाल सकता है डाल प्लेटफॉर्म के सकते नीचे, हैं, बरोबर। ठीक है। तो क्या होगा, लैनियार्ड भी हमारा 1.8 मीटर का, हम खड़े हैं 1.8 8 मीटर के मीटर ऊपर, पर तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा तो चोट लग बेल्ट सकता काम है, नहीं हाँ करेगा, काम लग डायरेक्ट नीचे फॉल हो गिरेगा, जाएगा, हाँ नीचे बरोबर गिर जाएगा, अरेस्ट नहीं हो पाएगा। बरोबर, उसमें एक चीज और हम ध्यान देते हैं मुकेश भाई, हाँ कि जैसे बेल्ट में तो लैनियार्ड होता है, ठीक है, बरोबर लेकिन उसमें हमारा होता है एक शॉक एब्जर्वर। अभी बरोबर, आपको हम दिखाएंगे, हाँ शॉक एब्जर्वर को आपको दिखाएंगे कि वो क्या चीज होता है और क्यों बेल्ट के अंदर दिया जाता है, बरोबर, ठीक है। तो शॉक एब्जर्वर का भी लंबाई होता है 1.5 मीटर। ठीक है। वो क्या होता है, आदमी गिरने के बाद ना क्या करता है, वो झटके को कम करता है। बरोबर, जैसे मान लीजिए हम ऊंचाई से गिरे, हाँ हाँ ऑटोमेटिक गिरे, तो हमारे बॉडी का जो पल्स है ना, हाँ पल्स है, हाँ वो रुकने का चांस, ब्लड का सर्कुलेशन जैसे रुकने का चांस बनता है। बनता है, एक बैग जैसे झटका लगेगा हाँ तो वो एयरबैग जैसा, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन आदमी का कम हो जाता है। इससे बरोबर, क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है ना, आदमी क्या है कि पैरालाइज भी हो सकता है, बरोबर, क्योंकि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जो है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन से ही चलता है। ठीक ये है। हमारा हाँ फिंगर जो हिल सही रहा है है, ना, सही, ब्लड हाँ के सर्कुलेशन से ही हिल रहा है। बरोबर, तो इसके लिए हम शॉक एब्जर्वर देते हैं कि वो आहिस्ते आहिस्ते, शॉक एब्जर्वर डबल लेयर में होता है, बरोबर, ठीक है। हाँ उस पे हल्का सिलाई करते हैं ठीक है। कि आदमी गिरे ना तो सिलाई धीरे 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 आहिस्ता धीरे आहिस्ता फटे, आहिस्ता फटे, फटे और आदमी अरेस्ट हो जाए सेफली, बरोबर, ठीक है। हाँ हाँ इसकी बात तो हम कर लिए। इसको हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक, इसका यूज हम 6 मीटर के हाइट पे करते हैं। बरोबर 6 मीटर के हाइट पे करते हैं, वो नहीं कि हम अपने शोल्डर से नीचे कर लिए। बरोबर, उसमें भी शर्त है कि आप अपने, जैसे मैंने बताया कि एक नॉन शॉक एब्जर्वर बेल्ट होता है, बरोबर, तो उसको हम क्या, जैसे जनरली हाइट पे यूज छोटी करते हैं। हाँ अगर 6 मीटर से अगर ऊपर हम ऊपर जाते का हैं है, तो हम शॉक एब्जर्वर लाजिम है, बरोबर, स्टैंडर्ड है बरोबर, कि हम शॉक एब्जर्वर बेल्ट यूज करेंगे, बरोबर, ठीक है। तो हम जनरल बेल्ट की जो बात करें उसमें एक चीज हम भूल गए, बताया नहीं आपको। हाँ उसमें क्या है कि हमको अपने शोल्डर के बरोबर, हाँ हाँ एंगल पे हमको क्या करना है,
एंकरिंग करना है। बरोबर। और एंकर पॉइंट हमारा या तो अगर लाइफ लाइन है, हाँ ठीक है, तो लाइफ लाइन है तो लाइफ लाइन को भी इंस्पेक्शन करेंगे बरोबर। कि लाइफ लाइन हमारा कहाँ एंकर हुआ है और प्रॉपर एंकर है कि नहीं है, बरोबर। दोनों तरफ, हाँ ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उसमें कोई मतलब कहीं डैमेज तो नहीं है। हाँ हम गिरेंगे तो हमको अरेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम मुकेश भाई बेल्ट को मंगा रहे हैं। हाँ लाओ बेल्ट। उसके बाद बेल्ट का एक एक पार्ट आपको हम बताते हैं। लाओ बेल्ट। हम शुरू करेंगे यहाँ से। बरोबर। ये हमारा स्नैक हुक है। स्नैक हुक। स्नैक हुक बरोबर। ये जो बना होता है एलो स्टील से बना होता है। एलो स्टील। एलो स्टील। और इसको खोलने का तरीका क्या है, हमारा टू फिंगर से ये खुलना चाहिए। अगर टू फिंगर से नहीं खुल रहा है ना, तो ये डैमेज है। बरोबर। दोनों में यही कंडीशन है, दोनों एलो स्टील का ही बना होता है। इसमें जितना आप लोखंड का पार्ट देखेंगे सारा एलो स्टील से ही बना होता है। बरोबर। ये जो हमारा है ये आई रिंग है। बरोबर। ये हमारा लैनियार्ड है। बरोबर। 1.8 मीटर इसको आपको हम बताए हैं कि इसकी लंबाई 1.8 मीटर। इसका स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करते हैं, इसमें देखिए कलर कोड आता है। हाँ, इसमें एक कलर कोड आता है। अगर एक कलर कोड मतलब हल्का हो गया है, हल्का क्यों होता है, सिंपली क्या करते हैं ना, लेबर जैसे साइट के ऊपर काम करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ रख के चले जाते हैं। हम लोग का काम होता है सिविल का। बरोबर। क्या है कि मान लीजिए कॉलम के ऊपर चढ़ा, कॉलम के पास कॉलम पास हुआ, कॉलम के पास रख के चला गया तो क्या हुआ, कॉलम को हम तराई करते हैं, पानी देते हैं, इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर पड़ेगा, फिर धूप लगेगा तो क्या होता है कि इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। दिखने में तो लगेगा कि इसका स्ट्रेंथ एकदम परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट होता नहीं है। अंदर से जैसे इंसान क्या है, कोई आदमी जैसे दारू वगैरह पीता है तो अंदर से बाहर से दिखता अच्छा है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। वैसे ये है, पानी और धूप से इसको बचाना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा लैनियार्ड है। इसका कलर कोड मतलब दिखना चाहिए। इसके स्ट्रेंथ का मतलब यही एक क्वालिटी है कि इसका ये कलर कोड दिखना चाहिए, ठीक है। ये हमारा है, यही हम आपको बता रहे थे कि ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। ये क्या है, 1.5 मीटर इसका लेंथ है। आपको बताया ही है कि ये क्या काम करता है। ये क्या है, ये प्लास्टिक जो होता है ना, ये आदमी के लोड, जितना आदमी का लोड कैपेसिटी है ना, उससे कम का इसका कैपेसिटी है। तुरंत हल्का झटका लगेगा, तुरंत फट जाएगा। फटने के बाद ये क्या देखिए, इसमें कैसे रखा गया है, ये डबल लेयर में सीला गया है, पूरा फिट किया हुआ, डबल लेयर में सीला हुआ है, बरोबर। एक के ऊपर एक ऐसे है, लेयर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे फट 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 फटता जाएगा, बरोबर। अब फटता जाएगा, ये झटके को कम करता है। ये बना होता है हमारा पॉलिस्टर से। हाँ, जितना यूज होता है वो पॉलिस्टर का होता है। हाँ, जैसे एलो स्टील और पॉलिस्टर से बना ही है बेल्ट पूरा। ये हमारा है शोल्डर पैड है। ये हमारा है चेस्ट पैड, बरोबर। ये हमारा है लेग पैड, ठीक है। हम बुलाते हैं एक आदमी को और पहना के भी बताते हैं। उसके बाद इसका लोड कैपेसिटी आपको हम बताएंगे कि इसका लोड कैपेसिटी कितना होता है, स्ट्रेंथ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, वहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे टेस्ट कैसे होता है बेल्ट का। तो आओ बाबू, आ जाओ। देखिए, इसको पहनने का एक तरीका है। अगर बेल्ट कैसा हो भी कोई रख दे, ये रिंग है ना, वो उसको ऊपर रख। हाँ, इसको क्या है, ये रिंग को हम ऐसे करेंगे, बेल्ट अपने पोजीशन में आ जाएगा। बाबू ऐसे डालो, ऐसे। पहन जल्दी। देखिए मुकेश भाई, ये आदमी को मैंने बेल्ट पहना दिया, ठीक है।
अब ये बेल्ट मतलब परफेक्ट है कि नहीं है, कई लोग क्या करते कैसे हैं, चेक करते हैं? ज्यादा लूज बेल्ट पहन लेते हैं, बरोबर। गिरने के बाद क्या होता है, हॉर्नेस से आदमी निकल के गिर जाता है। बरोबर, ये तो यहाँ से। इसको चेक करने का तरीका है, इसमें 4 फिंगर हम डालते हैं। हाँ हाँ 4 फिंगर डालेंगे और देखेंगे आसानी से, मतलब हमारा 4 फिंगर इसमें मूवमेंट करना चाहिए। बरोबर, अगर आसानी से मूवमेंट कर रहा है मतलब तो बेल्ट परफेक्ट है। अगर कंफर्टेबल है। मतलब अगर ज्यादा लूज है, हाँ अगर जैसे मान लीजिए ये देखने से ही इसका मालूम चल जाएगा कि ये बेल्ट ज्यादा लूज है। हाँ बरोबर। इसमें मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, हाँ, इसके लिए आसानी से मूवमेंट होना चाहिए बेल्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका स्ट्रेंथ होता है 2549 kg। 2549 kg इसका स्ट्रेंथ है। हाँ। सेफ वर्किंग लोड होता है 59 से 100 kg। बरोबर। आप अभी सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हाँ, हाँ। 59 से 100 kg सेफ वर्किंग लोड क्यों होता है। बरोबर। जैसे कोई भी वस्तु, वो आपने एक इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा हाँ हाँ कि विज्ञान में, कि कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई से गिरती है तो वो मतलब गति में ही रहना चाहती है। ठीक है। तो कोई भी आदमी अगर पर्सन या कोई भी चीज अगर ऊपर से आप गिराते हैं ना, हाँ। तो उसका लोड 10 गुना बढ़ जाता है। हाँ। अगर आदमी 100 kg का गिरता है ना, तो सीधे 1000 kg का हो जाता है। बरोबर। और क्या होता है, मान लीजिए अब आप इस पे क्वेश्चन करेंगे कि मानते हैं 100 kg सेफ वर्किंग लोड है, तो मान लीजिए 10 गुना भी अगर बढ़ता है तो 1000 kg है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ 2549 kg क्यों दिया गया है। बरोबर। तो क्या होता है ना कि ये स्टैंडर्ड होता है 30% किसी भी मतलब किसी भी बेल्ट या हेलमेट का लोड कैपेसिटी से 30% घटाकर सेफ वर्किंग लोड दिया जाता है। SWL सेफ वर्किंग लोड 59 से 100 kg इसका सेफ वर्किंग लोड। इसको जब मैन्युफैक्चरिंग होता है कंपनी के अंदर, तो इसका 2 रूल अपनाया जाता है। एक स्टैटिक। हाँ स्टैटिक। बरोबर। स्टैटिक मतलब क्या करते हैं, 50 kg का डम्मी इसमें क्या करते हैं, हैंगिंग करके छोड़ देते हैं। ठीक है। 4 से 5 मिनट के लिए, और देखते हैं कि बेल्ट में कोई इफेक्ट पाया जा रहा है कि नहीं। अगर बेल्ट में कोई इफेक्ट पाया जा रहा है तो ये बेल्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरा है डायनामिक। बरोबर। इसमें क्या करते हैं कि 100 kg का डमी 6 मीटर हाइट से फाल करा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। और गिरा देते हैं, उसके बाद तुरंत देखते हैं, जैसे छोड़ते नहीं है। क्योंकि हमने स्टैटिक में चेक कर लिया है। स्टैटिक में पहले चेक कर लिया है। तो 100 kg का इसमें डमी हम गिरा के तुरंत देख लेते हैं बेल्ट को। अगर कोई डैमेज पाया जाता है तो बेल्ट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। थैंक यू। चलो ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, थैंक यू।